केशव प्रसाद मौर्य को जीत का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने 2012 में इसी सिराथू में वो कमाल किया था जो बीजेपी की ओर से कभी नहीं हुआ। एक जमाने में सिराथू बीएसपी का गढ़ था। साल 1993 से 2007 तक यहाँ लगातार बीएसपी जीती। 2012 में केशव प्रसाद मौर्य को टिकट मिला तो उन्होंने जीत हासिल की। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से सांसद हो गए। उपचुनाव हुए जिसे समाजवादी पार्टी ने जीत लिया। 2017 में बीजेपी ने शीतला प्रसाद को टिकट दिया और फिर से सीट जीत ली। लेकिन क्या ये कमाल केशव दोहराएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि 34% पिछड़ा वर्ग है और उसी 34% के भरोसे समाजवादी पार्टी ने कमेरावादी अपना दल की ओर से पल्लवी पटेल को टिकट दिया है, जो अनुप्रिया पटेल की बहन है। पल्लवी पटेल को भी भरोसा है कि इस बार सिराथू में विजय तो उन्हीं की होनी है और सीएम अखिलेश बनेंगे। कितनी बड़ी चुनौती आप दे रही हैं इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य को? मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं इस वक्त, चुनौतियां तो मुख्यमंत्री जी के सामने भी हैं क्योंकि उनको अपनी सीट ढूंढे नहीं मिल रही है। और जहां सिराथू से मैं स्वयं एक प्रत्याशी के रूप में उतरी हूं, मुझे ऐसा लगता है कि चुनौती मेरे विपक्ष के लोगों को है क्योंकि उनके सामने पल्लवी पटेल नहीं, सिराथू की सीधे सीधे जनता खड़ी हुई है। कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप उनको हराने का दावा कर रही हैं? हमारा मुद्दा है, हम ये सोच लेके चले हैं कि सामाजिक न्याय और जाति के अनुपात में लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। फिर चाहे वो सदन में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे खजाने में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे शिक्षा में हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आपकी बहन अनुप्रिया पटेल उनके लिए वोट मांग रही हैं, तो वो कितनी बड़ी मुश्किलें आपके लिए पैदा करेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किलें इस वक्त हर उस व्यक्ति के लिए हैं जिसने इस कमेरा समाज को कुचलने का काम किया है और एक सोच रखी है कि उनको दबा करके वो सत्ता में राज कर सकते हैं। तो चुनौतियां उनके लिए हैं, हमारे लिए नहीं। हम तो जनता के साथ हमेशा ही खड़े थे। सिराथू जीत जाएंगे आप? मुझे ऐसा लगता है जनता इस वक्त ऐतिहासिक निर्णय देगी। वैसे कौशाम्बी जिले में सिराथू के अलावा मंझनपुर और चायल विधानसभा 2 सीटें और हैं। 2017 में बीजेपी ने कौशाम्बी की तीनों सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन क्या इस बार भी वही कारनामा बीजेपी कर पाएगी? कौन जीत रहा है? क्या माहौल लग रहा है? भाई साहब थोड़ा है। भाई साहब कौन? थोड़ा कम्पिटिशन मतलब है, मतलब टफ है चुनाव, लेकिन भाई साहब थोड़ा जीत जाएंगे। भाई साहब थोड़ा ही जीतेंगे? नहीं, इतने बड़े नेता हैं तो क्या टफ हो गया उनके लिए चुनाव? थोड़ी सी उनका क्षेत्र है, थोड़ा ख्याल नहीं कर पाए, लेकिन यह है कि अब जान लेंगे, करेंगे। 5 साल में कामकाज हुआ है आपके इलाके में? खूब हुआ। खूब हुआ है काम? क्या क्या? सब लोग संतुष्ट है, हम तो व्यापार जुड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन गांव से लोग सब संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार पाल। संतोष कुमार पाल। लग रहा है कि मौर्य जी जीत जाएंगे? पूरा जीत जाएंगे। कौन जीत रहा है आपके इलाके? हमारे यहाँ तो भाजपा जीत रही है। माननीय केशव प्रसाद, उन्होंने काम कराया है, पुल बनाया, रोड आप देख लीजिएगा। उन्होंने बनाया है जी। अच्छा जी, तो इससे फायदा है लोगों को? जी बिल्कुल। जो आदमी यहाँ जाम में फंसा रहता था वो आराम से निकल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। क्या मुद्दा है जिसको ध्यान में रख के वोट करने के लिए जाएंगे आप? बस यही मुद्दा है कि भाई गरीबी, बेरोजगारी चल रही है, उसे देख के चल रहे हैं हम लोग। बेरोजगारी और क्या, धंधा पानी चल रहा है। माहौल है यहाँ पर? यहाँ तो अभी केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो हमारे यहाँ के हैं, उन्हीं का माहौल चल रहा है यहाँ। कामकाज हुआ है 5 सालों में आपके इलाके में? तो सामने सभी हो रहा है, आप हुआ था बताएंगे? जी, हो रहा है। कौन जीत रहा है? केशव जी। बताइए, सरकार अच्छा काम कर रही है आप लोगों के लिए? ठीक है, कर रही है। ठीक कर रही है। तो क्या माहौल लग रहा है? केशव जी जीतेंगे या मुश्किल हो जाएगी? नहीं, ठीक है, अभी तो उम्मीद पाई जा रही, अभी उम्मीद पाई जा अभी उनकी उम्मीद लग रही है। लोगों के इलाके में काम हुआ है 5 साल में? काम हुआ कि सत्यानाश हुआ। सत्यानाश हो गया? क्यों? यह पुल बन जाए से हाँ, यहाँ के रोजगार सब खत्म हो गया। पुल बन जाने की वजह से? जी। तो मुफ्त में अनाज मिल रहा है सरकार की ओर से? अरे अनाज मिल रहा है, उससे ज्यादा चल रहे हैं। अच्छा, 5 किलो मिल रहा है तो 50 किलो अन्न खा रहे हैं। 52 साल के केशव प्रसाद मौर्य को क्या सिराथू की जनता एक बार फिर से देगी अपना आशीर्वाद? क्या भगवान केशव का भी आशीर्वाद मिलेगा? बड़ा सवाल ये बना हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर लड़ाई इस बार की बेहद दिलचस्प सिराथू में दिखाई दे रही है। आपको बताते चले, साल 2012 के बाद केशव मौर्य ने अपने राजनीतिक करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा है, लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद 2022 की लड़ाई बेहद दिलचस्प नजर आ रही है।